हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट ऑडिट के बारे में। इन्वायरमेंट ऑडिटिंग इज द मैनेजमेंट टूल्स डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस to the right people at the right time. This audit encompasses all kind of activities related to the environmental measures of an organization. तो इन्वायरमेंटल ऑडिट में होता क्या है, हम चेक करते हैं कि जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को जो निगेटिव असर पहुंचा रहा है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो हम लोग उसमें पॉसिबल स्टेप लेंगे कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हम नुकसान ना पहुंचाएं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट में हम देखते हैं कि कितना इन्वायरमेंट को हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं और कितना हमें इफ़ेक्ट करना चाहिए। हो सकता है हम अपने इक्विपमेंट्स को सही समय पे उसको बनवा नहीं रहे हों, ठीक है, या फिर हो सकता है उसका मेंटेनेंस सही नहीं करवा रहे हों, तो उसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज भी बने हुए हैं जो कि फैक्ट्रीज़ को गवर्न करते हैं। मतलब वो अपने समय समय पे रूल्स रेगुलेशंस, अपने एमिशन से रिलेटेड कि कितना आपको स्मोक एमिट करना है, कितना आपको नहीं करना है, तो वो मशीन्स के बारे में प्लस उस फैक्ट्री के टाइप के बारे में, उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट के थ्रू, उस लॉ के थ्रू हमारे पास आती रहती है। तो इन्वामेंटल ऑडिट में हम उस पर्टिकुलर डेटा से अपने डेटा को मैच कराते हैं कि क्या हमारी जो कंपनी है उन सब चीज़ों को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं हम इन्वामेंट को ज़्यादा तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चेक करने के लिए हम इन्वामेंटल ऑडिट करते हैं। All environmental audit is a systematic means of providing environmental management information at all level of management for a variety of the purpose. The term environmental audit is therefore used to refer the number of different information and assessment activities. तो यहाँ पे क्या है, जो इन्वायरमेंटल ऑडिट हम करते हैं ये सारे ही लेवल्स पे होता है मैनेजमेंट के, और साथ ही साथ इसके वैरायटीज़ ऑफ पर्पस होते हैं। मतलब जिस तरीके का आप बिज़नेस कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप प्लास्टिक का बिज़नेस कर रहे हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या फिर आप केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपके नॉर्म्स कुछ अलग रहेंगे। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका नॉर्म्स कुछ अलग रहेगा। तो उस नॉर्म्स को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये सब सारा कुछ इन्वायरमेंटल ऑडिट में पता लगाया जाता है, चेक किया जाता है। देयर आर द कैटेगराइज एज, इनको कैटेगराइज किया गया अलग अलग। अ टेक्निकल रिव्यू सच एज एन ऑडिट विल इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन about the existing potential impact of the organization activities on the environment. It will normally covers the compliance and the pollution control and waste management legislation. It will not cover the management practices. तो यहाँ पे जब इन्वायरमेंटल ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैनेजरियल प्रैक्टिसेस से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हमारा जो फोकस मेन होता है वो होता है कि बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है, मतलब वो कितना इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, नेगेटिवली कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ हम पॉल्यूशन कंट्रोल्स पे ध्यान देते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब तरीका लॉ में दिया गया है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, उस तरीके से जो भी इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेसमैन है, वो उस तरीक़ों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, जितने भी केमिकल फैक्ट्री हैं उनके लिए जो उनका वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है इन्वायरमेंटल लॉ के थ्रू। ठीक है, तो अब ये हमको हमें देखना ज़रूरी होता है कि वो कंपनीज इसको फॉलो कर रही कि नहीं कर रही हैं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट करने से हमें ये आइडिया होता है कि कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आते हैं मैनेजमेंट रिव्यू। This will focus more on the management procedures and record keeping, and will also gather information on the compliance with the legislation. It may also review the procedure in the context of the company policy, programs, and other requirement. It will not examine the existing or likely to impact of the operation or the surrounding environment from the technical standpoint. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अभी जो हमको जो फोकस करना होता है, हम जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट पड़ा होता है उस रिकॉर्ड से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, प्लस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से उसको मैच कराते हैं। और साथ ही साथ हम अलग अलग प्रोसीजर्स का रिव्यू भी करते हैं कि जो जो कंपनी के पॉलिसीज़ हैं, जो जो कंपनी के प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका भी रिव्यूज़ करते रहते हैं, ताकि हमको आइडिया होता रहे कि इन्वामेंट पे ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैनेजमेंट्स का भी रिव्यू करना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट से भी हमको इसमें पूछना पड़ता है, उनके डेटास को देखने पड़ते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं कि ये इन्वामेंटल लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें इन्वामेंटल जो ऑडिट करना ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं ड्यू डिलिजेंस रिव्यू. दिस विल एग्जामिन द लाइक कॉस्ट ऑफ द implementing pollution control and the site remediation action, and will take account of existing and the future legislation. Such such liability review are normally carried out in the context of merger acquisition and long range of company planning. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी हमारे अभी एग्जिस्टिंग लेगिस्लेशन है और जो फ्यूचर लेगिस्लेशन, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है और जो फ्यूचर में लॉ चेंज होने वाला है, उसको भी हम ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करें और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंदर ही रहें. और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल ऑडिट और ज़्यादा ज़रूरी कब हो जाता है, जब आप किसी कंपनी को अपने में मर्ज करते हैं, या फिर कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, या फिर कोई आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं. तो आप पहले से ही इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है. अब आते हैं एन एनवायरमेंट ऑडिट दस रिप्रेजेंट अ मैनेजमेंट टूल कंप्राइजिंग ए सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेड periodic objective evaluation of the performance of the organization management system and the process of designing to protect the environment and with the aim of. तो यहाँ पे environment audit होता क्या है? environment audit में हम systematic तरीके से documentation करते हैं और समय समय पे हम evaluate करते हैं कि organization का performance कैसा है और organization जो है वो environment को protect कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं. अब हम लोग समझते हैं क्या उसका एम होता है इन्वायरमेंटल ऑडिट का. फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिसेस विथ हैव टू इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे हम कंट्रोल लगाते हैं मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस पे, ताकि वो एक तरीके से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करें, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं. इस ऑडिट के थ्रू हम उसके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं. एसेसिंग कंप्लायंस विद द कंपनीज इन्वायरमेंट पॉलिसीज़. अब जो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उससे हम लोग कंपनी के एनवायरनमेंट पॉलिसी से मैच कराते हैं कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. द रेगुलेशन स्पेसिफिक्स दैट एन ऑडिट शुड बी इंक्लूड एट लीस्ट द फॉलोइंग स्टेप. अगर आप कोई भी ऑडिटिंग करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट ऑडिटिंग, तो उसमें ये स्टेप्स होने चाहिए. पहला क्या है? प्लानिंग ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डेफिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट. दूसरा है रिव्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी. तो पहले में तो आपने प्लानिंग की, दूसरे में क्या है कि आपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी जो कंपनी का है, मतलब कि जिस भी कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं, सब कंपनी के अलग अलग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ होते हैं, तो उसको रिव्यू करना. नेक्स्ट, असेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना, चेक करना, और उसके मैनेजमेंट को और उसके इक्विपमेंट को, कि मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब जो मैनेजमेंट है वो साथ दे रहा है कि नहीं वो मशीन बदलने में. हो सकता है भाई सब लोग फोर्स कर रहे हैं कि मशीन ख़राब है, मैनेजमेंट करा नहीं, चलाओ सही है, चलाओ चलाओ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है. तो इसको भी करने के लिए हम लोग ऑडिटिंग में सब कुछ पता चल जाता है. गैदरिंग ऑफ द डेटा एंड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या है कि हम डेटा सारे निकालते हैं कंपनी में जाके, वहाँ विज़िट करके, और प्लस और भी इंफॉर्मेशन जो हमें ज़रूरी लगता है कि हमको पता लगाना है कि मशीन इनकी सही चल रही है कि नहीं सही चल रही है, मेंटेनेंस ये सही कराते हैं कि नहीं कराते हैं. तो इसकी इंफॉर्मेशन भी निकालने के लिए हम लोग इन्वायरमेंटल ऑडिट करते हैं. एवेलुएशन ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस. उसके बाद इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. कौन कौन से एरियाज में प्रॉब्लम है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये भी गाइडलाइंस हमको देना होता है. इंटरनल रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट. फिर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना. देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, ठीक है. तो नाम आप देखोगे बड़ी कंपनी का रहेगा, उसमें आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग कोई छोटी कंपनी कर रही है, ठीक है. ऐसे कैडबरीज का चॉकलेट आप देख लो, उसमें आप देखोगे तो वो कैडबरीज ऊपर ब्रांडिंग रहेगी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. तो नाम तो कंपनी का जाता है. अगर मान लीजिए आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं प्रोडक्ट उसके, और ख़राब मशीन यूज़ करने की वजह से इन्वायरमेंट तो ख़राब हो ही रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है. तो इस कंडीशन पे क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने थर्ड पार्टी कंपनी का इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग कराती रहती हैं. तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है. तो जैसे कैडबरीज है, तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग का जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उसको भी इन्वायरमेंटल ऑडिट अब कैडबरीज कराएगा, क्योंकि वो चेक करेगा कि हाँ ये लोग मशीन वशीन को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे ही बनाए चले जा रहे हैं.
उसकी वजह से इन्वायरमेंट तो ख़राब हो ही रहा है, प्लस प्रोडक्ट में भी खराबी आ रही है। ठीक है, कल को जब चेकिंग होगा इन्वायरमेंट ऑफिसर्स के द्वारा, तो फिर उसमें उनके ऊपर भी नाम आ सकता है। तो इसीलिए कंपनीज इन्वायरमेंट ऑडिट कराती रहती हैं। अब आते हैं सेटिंग अप एन ऑडिट प्रोग्राम। किस तरीके से ऑडिट प्रोग्राम को सेटअप करते हैं। डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम रिक्वायर्स द डिसीजन टू बी टेकन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ टू बी कलेक्टेड। तो पहला क्या है कि क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। द फ्रीक्वेंसी विथ विच ईच साइट इज़ टू बी ऑडिटेड, किस स्पीड से, किस फ्रिक्वेंसी से हमको हर एक साइट को ऑडिटिंग करनी है। हाउ इज़ टू कैरी आउट द ऑडिट, किस तरीके से हमें ऑडिट को करना है, तरीका क्या होना चाहिए। व्हाट इफ़ एनी इंफॉर्मेशन टू बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक, तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक को देना है कि नहीं देना है, ये भी हम डिसाइड करते हैं इसमें। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू डेवलप एन ऑडिट प्रोटोकॉल दैट इज़ डिटेल प्लान टू बी यूज बाय ईच ऑडिटर व्हेन कैरीज आउट द ऑडिट। तो यहाँ पे अब हमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, कौन सी नहीं देनी है, वो सारा कुछ हम लोग ऑडिट प्रोग्राम में सेटअप करते हैं। अब आते हैं स्कोप एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। क्या स्कोप है। तो पहला है अ फुल इन्वायरमेंट ऑडिट विल कवर। अगर फुल इन्वायरमेंट ऑडिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें कवर करती हैं। पहला है कंप्लायंस विद द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। तो जो भी हमारे लॉज होते हैं उसको पूरा वो फॉलो करती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज रहेंगे। प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। तो कंपनी के जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ प्रोसीजर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्लस द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो गुड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बताए हैं उस हिसाब से मैनेजमेंट को वर्क करना होता है, सही तरीके से उसको फॉलो करना पड़ता है और पास्ट एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। इट्स सो फार एज पॉसिबल द इंफॉर्मेशन टू बी डिटरमाइन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, इट मे बी एक्सपेक्टेड टू कवर नॉट ओनली द वेस्ट स्ट्रीम फॉर द प्लांट्स बट ऑल्सो द वाइडर मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशनल इशू। तो यहाँ पे केवल वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं देखते। वेस्ट मैनेजमेंट तो हमारा इन्वायरमेंटल ऑडिट का एक पार्ट होता ही है। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान देते हैं कि मैनेजमेंट अपने वर्क को किस तरीके से कर रहा है और उसके ऑपरेशनल इश्यूज किस तरीके से हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर में तो कहीं वो इन्वायरमेंट ख़राब करने वाला नहीं है। तो उसको भी हम चेक करते हैं, एक एक पॉइंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा प्रॉपर इन्वायरमेंटल ऑडिट हो जाता है। अब आते हैं वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। हाउ एंड वेयर इज़ द वेस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ जनरेटेड, कहाँ से कितना वेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है और कहाँ से रिसाइकिल हो रहा है। प्लस उसका जो सब चेन रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। प्लस वो वॉलेंट्री ग्रुप क्या है और उसके बाद क्या उसमें रिसाइकलिंग हो सकती है। तो ये सारा कुछ वेस्ट से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं और देखते हैं कि ये जो भी वेस्ट कंपनी निकाल रही है, अगर उसका कोई भी ऑप्शन रिसाइकिल का हो तो उसको भी हम लोग उस ऑप्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल ऑडिट करने से हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं। और जब पूरा आप कायदे से ऑडिट करते हो तो वेस्ट को भी आप एक जगह देते हो, उसको भी आप सही करने की कोशिश करते हो। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट। आर यू यूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट एंड द एनवायरमेंट साउंड इन सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टेटिंग योर गुड्स एंड मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी है वो सही तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी साधन यूज़ कर रही है वो सही है कि नहीं, वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस कंपनी करा रही है कि नहीं करा रही है। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान देती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप स्टाफ को बोल देते हो कि अगर स्टाफ को कन्वीनियंट हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे ताकि कम पॉल्यूशन हो। तो ऐसे भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो मतलब आप समझिए जब ट्रांसपोर्ट ऑडिट की बात होती है तो गुड्स और गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र से लेके स्टाफ का एक जगह से दूसरी जगह प्लस उनका ट्रैवलिंग का टाइम जो लगता है वो सारा कुछ हम इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से उस नुकसान को हम कम करें। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ सारे डायमेंशंस पे हम वर्क करते हैं। अब आते हैं ऑडिट प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट द प्लान टू बी यूज बाय द ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट। इट एस्टेब्लिश what information is to be collected. It provides a systematic basis to the audit and it also give a step by step guides to environmental auditor to on how the evidence to be collected। तो ऑडिट प्रोटोकॉल में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ वो समय समय पे गाइड करता रहता है अपने टीम को किस तरीके से ऑडिट के एविडेंस है वो कलेक्ट करने हैं। उसके बाद द प्रोटोकॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल सो फार एज इट ओनली serve as an auditor's guide
to conducting the audit but also act as record of the audit procedure and notes completed by the team. In addition, a complete audit protocol provides a record for rationale of any charge, any changes in the audit procedure or deviation from plan it this prove necessary during the audit. तो यहाँ पे क्या है कि ऑडिट प्रोटोकॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें गाइड करता है किस तरीके से हमें ऑडिटिंग करनी है, और ये एक तरीके का रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे ऑडिट के टीम के पास होता है ताकि हम आगे जो भी ऑडिटिंग करें वो सही तरीके से करें, कोई उसमें डेविएशंस ना हो। अब आते हैं स्पेसिफिकली द प्रोटोकॉल। अब इसको समझते हैं। कंटेन अ बेसिक क्वेश्चनायर कवरिंग ईच इन्वायरमेंट टॉपिक। तो एक क्वेश्चनायर होता है जो कि इन्वायरमेंट के टॉपिक को कवर करता है। जब हम ऑडिटिंग करने जाते हैं तो एक क्वेश्चनायर लेके जाते हैं। प्रोवाइड द हार्ड कॉपी रिकॉर्ड टू असिस्ट द ऑडिटर एज द वर्क प्रोग्रेस एंड द प्रोवाइड द बेसिस फॉर रेफरेंसिंग द वर्क पेपर एंड द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हार्ड कॉपी भी हम उसको अपने साथ लेके आते हैं और एक कॉपी वहाँ रख देते हैं। मतलब जो भी उसमें फॉर्म भरता है उस एक कॉपी उसके पास रहती है, एक कॉपी हमारे पास रहती है जब ऑडिटिंग करने जाते हैं। द कंप्लीट प्रोटोकॉल विथ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑफ द ऑडिट टू द फॉर्म द बेसिस टू द फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम पूरे प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना पड़ता है अगर हमें एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट, फिर हम उसकी मदद से एक फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। द प्रोटोकॉल इज़ देयर फॉर द की स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट प्रोग्राम। इट सो फार इट इन्फॉर्म्स मर्जर एंड अदर about the scope of the audit and provide the opportunity or request that the change are made either to collect additional information or to delete the information that will not be used। यहाँ पे क्या है, ऑडिट प्रोटोकॉल में हम देखते हैं जो जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है उसको ऑडिट रिपोर्ट में लगाते हैं और जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।